अभी पिछली कक्षा में हमने ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम जो एक टॉपिक छूट गया था, माइका, जो खनिज संसाधन है उसमें माइका अभ्रक जो है उसके बारे में चर्चा करना रह गया था, जिसे हम आज की कक्षा में ले रहे हैं। तो माइका एक अधात्विक खनिज है जो कि आग्नेय अथवा कायांतरित शैलों के द्वारा निर्मित होता है। यह हल्का पारदर्शी होता है और इसमें चमक होती है, और इसका जो है उच्च गलनांक बिंदु होने के कारण और पुअर कंडक्टर मतलब बिजली का कुचालक होने के कारण इसे अधिकांश रूप से हमारे बिजली के संयंत्रों में अथवा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो जहाँ पर अत्यधिक ताप का काम किया जाता है, तो उनकी भट्टियों के चारों तरफ भी इसे लगाया जाता है ताकि जो ताप है वह उसका संचालन न हो। अब ये 3 प्रकार का होता है। इसके गुणवत्ता के आधार पर इसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो है मस्कोबाइट जो सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा है बायोटाइट जो गुलाबी रंग का होता है, और तीसरा है जो है फ्लूगोपाइट। फ्लूगोपाइट होता है पीले रंग का। अगर हम इसमें इसके जो भारत में इसके उत्पादन और इसकी भंडार का अगर चर्चा करें तो हम ये पाएंगे कि अभ्रक जो है विश्व में सर्वाधिक भारत में ही उत्पन्न होता है। इसके भंडार भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, और विश्व की कुल सप्लाई का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 80% ही 80% भाग ही भारत इसका आपूर्ति करता है। तो इसलिए अभ्रक के उत्पादन के बिंदु से भारत एक महत्वपूर्ण देश कहलाता है। अगर इसके हम कुल भंडार देखें तो ये 3,94,000 टन जो है इसके भंडार भारत में पाए जाते हैं। राज्यवार इसका भंडारण अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में यह आंध्र प्रदेश जो राज्य है हमारा, वह सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। कुल भारत का उत्पादन का ये 67% उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, और यहाँ उच्च कोटि का जो सबसे बढ़िया मस्कोबाइट श्रेणी का माइका है, अभ्रक है, उसका उत्पादन यहाँ हो रहा है, और इस कारण से ये प्रथम रैंक पर है। तो मैंने टेबल जो बनाई है उसमें आप देखो कि आंध्र प्रदेश लिखा है, उसके सामने 67% लिखा है, और फिर उसकी रैंकिंग लिखी है ब्रैकेट में। मतलब अगर हम राज्यभर उत्पादन देखें तो प्रथम रैंक कोटि पर कौन है, द्वितीय कोटि पर कौन है, इस तरीके से। तो द्वितीय कोटि पर आता है हमारा बिहार। बिहार में 22% जो है कुल उत्पादन होता है भारत का। तीसरे स्थान पर राजस्थान आता है जो 8% है, और चौथे स्थान पर जो है झारखंड आता है। अगर हम इन राज्यों में देखें कि भाई उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, उनकी लोकेशंस क्या है, अवस्थिति कहाँ पर है, तो हम पाएंगे कि आंध्र प्रदेश में 4 प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पर उत्पादन हो रहा है। प्रथम आता है नेल्लोर, दूसरा गुंटूर, कुडप्पा और प्रकाशम। ये 4 ज़िले जो हैं महत्वपूर्ण माने जाते हैं अभ्रक के उत्पादन में। अन्य ज़िलों में भी है, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण हैं। दूसरे नंबर पर जो बिहार है हमारा, उसमें बिहार में औरंगाबाद, गया, मुंगेर और भागलपुर, ये 4 स्थान हैं जहाँ पर इसका अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सीकर, अजमेर, डूंगरपुर, ये ज़िले हैं जहाँ पर अभ्रक का उत्पादन हो रहा है। झारखंड में हम देखेंगे कि हजारीबाग, सिंहभूम और कोडरमा, ये 3 ज़िले, और इसके अलावा अन्य ज़िले भी हैं जहाँ पर ये उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये 3 ज़िले जो है अभ्रक के उत्पादन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब चूँकि विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत उत्पादन में, तो स्वाभाविक है कि ये आयात तो नहीं करेगा, निर्यात ही करेगा। तो ये निर्यात
खुद की कंजम्पशन की सप्लाई पूरी होने के पश्चात जो माल बचता है या जहाँ से हमें अधिक आय प्राप्त हो सकती है, वहाँ पर उच्च कोटि का अभ्रक का हम जो निर्यात करते हैं, उनमें प्रमुख देश जो हैं जापान है, उसके पश्चात कनाडा, ब्रिटेन, पोलैंड, ये चार जो विश्व में जो चार देश हैं वो भारत से अभ्रक का आयात करते हैं। मतलब भारत निर्यात करता है और ये देश आयात करते हैं। तो हमने आज जाना कि अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज है जो जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसके बारे में आप और विस्तार से पुस्तकों से पढ़ें और मैं चाहूँगा कि आप लेटेस्ट प्रोडक्शन का डेटा जो है, मिनरल ईयरबुक आती है जिसमें वर्ष भर में कौन कौन से राज्य कितना उत्पादन हुआ, कौन सी प्रमुख कंपनियां हैं जिन्होंने इसका उत्पादन किया, उसका डिटेल से विवरण दिया गया है, जिसे आप अगर फर्दर रेफरेंस के लिए आगे और पढ़ने के लिए जानना चाहो तो आप उससे देख सकते हो। ये आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन अगर आप परीक्षा के बिंदु से देखते हो तो आपके लिए इतना जो डेटा सफिशिएंट है जो मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। आप चूँकि फर्स्ट ईयर में हो, फिर भी अगर कोई शंका है, प्रश्न है तो मुझे अवश्य पूछें। धन्यवाद।